आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल, जिस जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। क्योंकि ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत बन गई है क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत सारा है आज की डेट में, ठीक है? तो पहले हम यूज़ भी करते थे, जैसे एक्सेल वगैरह यूज़ करते थे, आज भी बहुत लोग करते हैं। बट हम लोग प्रोग्रामर्स हैं, तो हमको कुछ ना कुछ तो अलग करना है ना। तो ये लैंग्वेज है, जिसमें हमको कुछ भी रीड करने के लिए भी एक क्वेरी डालनी वाली पड़ेगी, इंसर्ट करने के लिए भी क्वेरी डालनी पड़ेगी, हर चीज़ भी कुछ भी परफ़ॉर्म करना है, उसके लिए हमें क्वेरी डालनी पड़ेगी, ठीक है? एक हमको लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, तो वो हम आज सीखेंगे और आने वाली वीडियो में भी सीखेंगे, ठीक है? और हम प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करने के लिए और सीखने के लिए आप हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में बाकी डिटेल्स मिल जाएँगी ऐप वॉश टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है? सो हम ये जानते हैं एसक्यूएल है क्या भाई? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा के काम को आसान करने के लिए। जैसे हम हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। मैं रोज़मर्रा का काम उनके लिए नहीं कह रहा जो बाहर बैठते हैं, तो वो सब नहीं, हमारे जो हम प्रोग्रामर्स हैं, हम जो बिग डेटा के साथ बात करते हैं, उनपे कुछ भी इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं, ठीक है? तो उसको एक्सेस करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं। तो एसक्यूएल से हम क्या-क्या कर सकते हैं? हम डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस है, जो एक कलेक्शन है डेटा का, उसको हमें हमको एक्सेस करना है। वो एक्सेस कैसे करेंगे? एसक्यूएल के थ्रू करेंगे, ठीक है? और हम जान लेते हैं जो आजकल सब डेटा है, सब डिजिटली स्टोर्ड होता है, ठीक है? तो वो डिजिटली हमें किसी ना किसी लाइन ऑफ कोड से ही एक्सेस करेंगे, तो वो हम सब जानेंगे, ठीक है? ये सब हमने जान लिया, इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़े भाई, और ये क्या है, अब आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है? डेटाबेस, आपने भी मेरे मुंह से सुना होगा डेटाबेस। डेटाबेस है क्या भाई? डेटाबेस ऐसी चीज है जो एक कलेक्शन है डेटा का, जो कि बहुत बड़ा भी हो सकता है और जनरली होता है, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन इस हिसाब से बढ़ रही है और बढ़ गई है। तो क्या नाम है, उनका कुछ डेटा होता है, जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम मेटा है, मेटा के पास कितना बड़ा डेटा होगा, काफी लोगों की मल्टीपल आईडीज भी होती हैं। तो क्या नाम है, उनको एक्सेस करना, उसको क्या नाम है स्टोर करना, वो कैसे होगा इतना बड़ा डेटा, उसके लिए वो होता है डेटाबेस, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली एक्सेस डिजिटली, क्योंकि डेटा तो अब सब डिजिटली है, तो उसको उसको बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डेटा। और इसको इसको क्या नाम है, डेटाबेस को हम डेटाबेस पे पहुंचेंगे कैसे? डेटाबेस को हमें एक्सेस भी तो करना होगा। जैसे हमारे कहीं पे, हमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कहीं पे हम स्कूल में पढ़ते थे, जैसे हम, जैसे मैं 10th बी में हूँ, 10th बी में हूँ, तो वहां पे क्या नाम है, एक रजिस्टर मेंटेन होता था। वहां पे लिखा होता था भाई अमन, अमन कुमार का ये रोल नंबर है, ये इसके मार्क्स है, ये मम्मी पापा का इनके फोन नंबर है, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इनका क्या, इनकी परफॉर्मेंस है। तो ये सब चीजें एक डेटाबेस है। उस डेटाबेस को हम यूज कैसे करेंगे? उसको हम यूज करते हैं डीबीएमएस से, जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है? डीबीएमएस। अब डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके बारे में हम आगे और जानेंगे, डीबीएमएस किस किस प्रकार के होते हैं, रिलेशनल होते हैं, नॉन रिलेशनल होते हैं, वो सब हम आगे जानेंगे, ठीक है? और यूजर यूजर डेटा डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंचता है और वहां से अपना डेटाबेस को एक्सेस करता है, ठीक है? ठीक है। फिर एसक्यूएल का इसमें क्या यूज है? एसक्यूएल इज यूज फॉर इंटरेक्ट विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया? जो हमारा यूजर है, उसको डेटाबेस तक पहुंचने के लिए डीबीएमएस चाहिए। और डीबीएमएस को हम कैसे बताएंगे भाई? डीबीएमएस एक जो एप्लीकेशन है, उसको हम कैसे बताएंगे जो हमें यूजर उससे मिल मिल सके? तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल, जो हमारे डीबीएमएस को बताता है भाई तुमको ये करना है। हम उसको एक क्वेरी देते हैं, उसको लैंग्वेज देते हैं, उसको लाइन ऑफ कोड देते हैं, जिससे हम बताते हैं भाई ये अमन नाम का डेटा है, इसको स्टोर कर ले अपने टेबल्स में, इसको अपडेट कर ले, इसको डिलीट कर दे, या अमन नाम के बच्चे ने इसने कॉलेज छोड़ दिया है, स्कूल छोड़ दिया है, या इसकी फीस नहीं आई है, कुछ भी बात है, उसको वहां पे बता दे। तो बस यही काम है एसक्यूएल का। ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लिया है, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से बात करेंगे, जिसमें हम सब कुछ करेंगे, अपडेट डिलीट वगैरह जो भी क्वेरीज होती हैं सब कुछ करेंगे कई कई बार, ठीक है? बाकी आपको और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारे बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। हम एबोट टेक्नोलॉजी में है, और यहाँ पे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन आके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? स्किल्स बहुत जरूरी है, ठीक है? डेटाबेस के बारे में हम जान चुके क्या होता है। तो हमने बताया फिर से एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेस। हमने बात करी थी रिलेशनल, रिलेशनल के बारे में अब बात करते हैं, रिलेशनल होता क्या है। रिलेशनल और एक रिलेशन है, एक रिलेशन नहीं है, ठीक है? पहले हम ये जानते हैं रिलेशनल
वो होता है एसक्यूएल, हमारा रिलेशनल डेटाबेस में आता है, ठीक है। और पहले हम जान लेते हैं रिलेशनल और नॉन रिलेशनल के अंदर फर्क क्या होता है। रिलेशनल रिलेशनल के अंदर एक टेबल होती है, मोटा मोटा इनमें फर्क ये है, उसको जो डेटा स्टोर करता है वो एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर करता है। जो नॉन रिलेशनल होता है वो कोई टेबल फॉर्मेट में स्टोर नहीं करता। रिलेशनल डेटाबेस स्टोर इन टेबल फॉर्मेट, ठीक है, रिलेशनल में। और नॉन रिलेशनल डेटा नॉट स्टोर इन टेबल फॉर्मेट, ओके। जो रिलेशनल होता है वो उसके लिए क्या नाम है, अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे माई एसक्यूएल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, ऐसे और भी होते हैं, ठीक है। पर हमारा जो मेनली नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें हम यूज करते हैं मोंगो डीबी, ठीक है। पर हम मोंगो डीबी के बारे में इस बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो कभी हम नया वो है वो, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बाकी हम अभी एसक्यूएल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एसक्यूएल के लिए हम आगे सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे, माई एसक्यूएल, ठीक है। वो सब हम आगे जानेंगे। बाकी हम ये बता देते हैं एसक्यूएल, ये सब जान लिया क्या करेगा, ठीक है। तो वैसे ही बड़े डेटा से बात करने के लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं। तो ये इसके इसके ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं ऑपरेशन, इसको कहते हैं हम CRUD, CRUD। तो ये CRUD, इसका हर एक वर्ड किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी चीज को स्टैंड करता है, ठीक है। सी स्टैंड फॉर क्रिएट। जैसे हम भाई, जैसे हम इंस्टाग्राम, आप लोग भी इंस्टाग्राम खूब चलाते होंगे, आजकल ट्रेंड में भी है। तो इंस्टाग्राम पे आपने कभी ना कभी तो आईडी बनाई होंगी, कुछ लोग की मल्टीपल आईडीज भी होती हैं। तो बनाना बनाना क्या होता है, क्रिएट, क्रिएशन, ठीक है। सी स्टैंड फॉर क्रिएट। तो हमने जो वीडियो बनाई, वो वीडियो कह रहे हैं, सॉरी, हमने जो क्या नाम है आईडी बनाई वहां पर, या फिर वहां पे हम वीडियोज बनाते हैं, उसको रील्स कहते हैं। तो रील्स द्वारा जो भी हम उसमें करते हैं उसको क्रिएट कहते हैं। तो हमने क्रिएट करा किसी डेटा बेस में जाके, वो सेव भी तो होगा ना, ठीक है। उसी चीज को कहते हैं क्रिएट। उसके बारे में हम अच्छे से, इसमें क्रिएट के लिए भी एक लाइन ऑफ कोड होता है। कुछ भी चीज हमें इसमें इंसर्ट करना है तो किसी चीज को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। जैसे हमने अपना आईडी पासवर्ड हुआ आपका इंस्टाग्राम का है, कोई भी चीज का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर स्टैंड फॉर रीड। रीड, जो हमने भाई वहां पे कुछ भी फोटो डाली या फिर हमने कुछ भी पोस्ट डाला, है ना, और उसको हम कभी तो भाई एक्सेस करेंगे ही। या पासवर्ड डाला, आईडी डाली, या हमने कोई नोट्स बनाए, उसको हम रीड भी तो करेंगे कभी ना कभी। हमने कुछ चीज बनाई है, वो बना के छोड़ को ही देंगे, और उसको हम फिर आगे पढ़ेंगे भी तो। जैसे आप कभी नोट्स बनाते हैं तो वो क्रिएट करते हैं, फिर उसको आप पढ़ते भी तो हैं। अब देखेंगे तभी तो उसमें क्या नाम उसका यूज है, नहीं तो क्या यूज उसका, ठीक है। तो वो रीड हो गया। और जो इसके ये ऑपरेशन है, ये हम दो ऑपरेशन जान चुके, क्रिएट और रीड। और उसमें थर्ड ऑपरेशन आता है अपडेट। हमने जैसे मैंने बताया, जैसे हमने कोई क्या नाम है नोट्स बनाए थे, हमने बनाए, हमने उसको पढ़ा, तो उसमें हमको समझ में आया भाई, हमने क्या नाम है ये कुछ ना कुछ तो उसमें इम्प्रोवाइज करना होगा। जैसे क्या नाम है, हमको हमने पढ़ा भाई, मैथ में पढ़ते हैं, उसमें एक फॉर्मूला हमारा नहीं आया तो हम दूसरा फॉर्मूला सीखते हैं, तो अपडेट हो गया। जैसे हमने हमने बचपन में सीखा था, पहले हमने प्लस सीखा, माइनस सीखा, फिर हम अपडेट होते चले गए, ठीक है ना। तो यही चीज होती है अपडेट। उसमें जैसे हमारी जो टेबल है उसमें कुछ भी हम अपडेट करना है। जैसे क्या नाम है, हमारी लंबा सा जो बच्चों के नाम है क्लास में, तो उसमें कुछ बच्चों के एडमिशन बाद में होते हैं, कुछ बच्चों के पहले हो जाते हैं। तो जैसे बच्चे का नया एडमिशन हुआ तो उसको हमने उसमें अपडेट कर दिया, हाँ भाई फला फला, जैसे कोई भी नाम का, हमारे नाम का बच्चा की एडमिशन हुआ है तो उसमें अपडेट कर दो रजिस्टर में, बस, ठीक है। और फिर आते हैं हम अपने फोर्थ ऑपरेशन पे, जिसको कहते हैं डिलीट। डी स्टैंड फॉर डिलीट, ओके, डी, डिलीट, डिलीट। तो भाई आगे चल के मैंने, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पापा का ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर होने के बाद फिर भाई हम तो नाम, अपना नाम तो वहां से हटाना पड़ेगा स्कूल से। फिर हम क्योंकि नए स्कूल में भी तो जाना है, तो फिर पिछले स्कूल से जो हमने डिलीट करा अपना नाम, इसको कहते हैं डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। जैसे हमने कोई अपने एसक्यूएल में बड़ा सा डेटा है, उसमें से हमें डिलीट करना है भाई हमको। जैसे ये ऑफिस में अमन नाम का लड़का हट चुका है, तो हम उसमें से हम उसको रिमूव कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। वो हम जानेंगे कैसे कैसे हम ड्रॉप करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में आगे और बता दूं, ये हमारा जो डेटा होता है सब ये टेबल फॉर्म में स्टोर होता है। ये चीज आप जान चुके हैं। एसक्यूएल, हमारा जो रिलेशनल, जो आरडीबीएमएस होता है, आरडीएमएस डीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो हम वही चीज पढ़ रहे हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया, इट स्टोर डेटा इन टेबल्स, ओके। तो टेबल्स टेबल्स कैसी कैसी हो सकती हैं, टेबल्स बनती हैं दो चीजों से मिलकर, क्या, कॉलम और रोज। उस बारे में हम अभी बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हाँ, हम एक चीज और जान लें, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है सीक्वल एसक्यूएल। वो मैंने भी एक दो बार जाना है, तो वो बोलते सर हम सीक्वल पढ़ने आए हैं। मैं वहां पे बात, वहां पे चल रहा था बैच की, क्या नाम है एसक्यूएल का चल रहा है, तो क्या सर हम तो पर सीक्वल पढ़ना चाहते हैं। मैंने फिर बात करी भाई, सीक्वल और एसक्यूएल दोनों ही एक चीज है, दोनों ही सही है और दोनों ही गलत भी कह सकते हैं हम चीज को। जैसे कि हम एक चीज और जान ले, जो हमारा इसमें लैंग्वेज होती है जो हम इंटरेक्ट करते हैं अपने
डेटाबेस से वो एक इंग्लिश इंग्लिश की तरह इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम जावा और सी में हम जानते हैं इतना बड़ा हम लिखते हैं लाइन ऑफ कोड, ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ा क्या नाम है, हम एक बात करने का तरीके से हम इतना ईज़ी है कि ऐसा करते हैं जैसे कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम इसको सीक्वल भी कहते थे। पहले इसका नाम सीक्वल था और मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ सीक्वल एसक्यूएल के बारे में। ये आईबीएम के द्वारा इन्वेंट करी गई थी, करीब 90s 70s के आसपास, ठीक है? तो वो चीज़ हिस्ट्री है, वो हम जान लेंगे कभी भी गूगल करके। बट जहाँ तक मुझे ध्यान है, हमने क्या नाम है, ये आईबीएम ने इसको इंटरेक्ट वो क्रिएट करा था और इसको 1970s के आसपास करा था, ठीक है? और इसको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं और एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इंग्लिश का मतलब मैंने आपको बताया था, इंग्लिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका बोलने का तरीका बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश में बात करने जैसा ही है। तो बस, इससे ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। दोनों ही चीज़ें सही हैं और दोनों ही गलत भी कह सकते हैं, ठीक है? दोनों को बस बात समझ में आनी चाहिए। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी आज हमने जो-जो जाना वो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। व्हाट इज़ एसक्यूएल हम वो सब जान चुके हैं। ये एक ये एक एसक्यूएल एक ऐसा वो है इसको इंटरैक्ट करने के लिए डीबीएमएस से, ठीक है? और डीबीएमएस भी हमने जाना क्या होता है। डीबीएमएस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस से बात करने को देता है यूज़र को, ओके? और बाद में हमने जाना एसक्यूएल के ऑपरेशन जाने, क्रिएट क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जो हमने इंस्टाग्राम के एग्जांपल से सीखे थे। फिर हमने ये भी जाना सीक्वल और एसक्यूएल हम क्यों बोलते हैं। आपने दोनों बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस बात पे। चलो, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, बाय। हम मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जिसमें हम जानेंगे टेबल। टेबल क्या चीज़ है और टेबल को हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? हमने आपने मैंने बात करी थी अभी कि रिलेशन, ठीक है? आरडीबीएमएस याद आया? तो रिलेशनल क्या होता है? तो टेबल होता क्या है? इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, बाय।